टेंस के विषय में हम लोग जान चुके हैं। और टेंस को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 12 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम पहला टेंस लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको जानने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? पहचान। कैसे हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? इसकी पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर ये ता, ती, ते वाक्य के अंत में आ गया है, ता है, ती है, ते हैं, अगर ये शब्द आ गए हैं तो समझ लीजिए कौन सा टेंस है मेरा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब टेंस हमको मालूम हो गया। एज लिखिए, जैसे वह जाता है। क्या लिखेंगे? वह जाता है। अब देखिए लास्ट में क्या मिल गया हमको? ता है। क्या मिला है? ता है। अब इससे हमें पहचान हो जाएगी कि मेरा कौन सा टेंस चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे? इसका अनुवाद करने के पहले हम इसके नियमों का अध्ययन करते हैं, इसके नियमों की जानकारी करते हैं। आइए हम पहला नियम देखते हैं। नंबर 1 है सिंपल सेंटेंस। क्या कहते हैं इसको? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। अब इसको हम कैसे जानेंगे? इसका नियम क्या है? इस काल में साधारण वाक्यों का अनुवाद करने के लिए एक वचनकर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में यस, मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है और शेष नियमों का पालन किया जाता है। और मुख्य बहुवचनकर्ताओं के लिए मुख्य क्रिया को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है और शेष नियमों का पालन किया जाता है। इस तरह से हम रूल नंबर 1 में साधारण वाक्य का अनुवाद कर लेते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर भी है। रूल नंबर 1 का एक स्ट्रक्चर है। यस प्लस यम भी प्लस यस या ई यस। लेकिन ये किसके लिए? सिंगुलर नंबर के लिए। सिंगुलर नंबर के लिए यानी एक वचन। क्या? एक वचन के लिए। और बहुवचन के लिए क्या होता है? यस प्लस एम डी प्लस ओ प्लस अदर। देखिए ओ प्लस अदर इसमें भी रहेगा, लेकिन यस या यस जोड़ा जाता है मुख्य क्रिया में, और इसमें मुख्य क्रिया में कुछ नहीं जोड़ा जाता है, केवल ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, जो भी अन्य बातें हैं उसको हम रख देते हैं। इस तरह से सिंपल सेंटेंस का अनुवाद किया जाता है। एज जैसे देखिए आगे, जैसे पहला अनुवाद क्या था? वह जाता है। वह जाता है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन है। इसलिए हम पहले
ये लगा दिए सब्जेक्ट के लिए। Yes, अब sir. एक वचन है और वर्ब क्या है? जाना। वर्ब क्या है? जाना जाता है। Yes, sir. तो वर्ब क्या है हमारा? जाना, गो। Go. क्या लगाएंगे? गो। लेकिन एक वचन के कारण क्या लगाएंगे इसमें? Yes. यस, क्योंकि लास्ट में वावेल्स आया है, स्वर आया है, Yes, sir. इसलिए यहाँ पर यस नहीं बल्कि यस Yes. लगाया जाएगा। Yes. और दूसरा देख लीजिए Yes, sir. प्यूलर के लिए, मैं पढ़ता हूँ। क्या है? मैं पढ़ता हूँ। अब ये कौन सा वचन है? एक वचन की बहुवचन? बहुवचन. बहुवचन है, प्यूलर नंबर। हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्यूलर नंबर, बहुवचन में। इसलिए हम कैसे करेंगे इसको? इसमें मुख्य क्रिया को यानी वर्ब को जैसे का तैसे रख देंगे। आई रीड। क्या लिखेंगे? I read. आई रीड। ठीक, समझ में आ गया? Yes, sir. और दूसरा देखिए, जैसे वे सब पढ़ते हैं, वे सब लिखते हैं, Yes, sir. वे सब लिखते हैं. लिखते हैं। अब इसको कैसे करेंगे बताओ जरा? क्या लिखेंगे? They write. दे Right. राइट। क्या हो गया? दे राइट। बस ये हो गया। अब समझ आ गया ना? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल नंबर 1। One. रूल नंबर 1। One. अब आइए हम चलते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2। Two. 2 क्या है? निगेटिव सेंटेंस। क्या है? Negative sentence. निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। क्या है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। इसका नियम लिखिए। Yes, sir. इस काल में नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करने के लिए एक वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया, एक वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डज नॉट। सहायक क्रिया क्या है? डज नॉट। और बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डू नॉट। Do not. सहायक क्रिया Do not. डू नॉट लगाकर शेष नियमों का पालन किया जाता है। इसका एक स्ट्रक्चर देख लो। रूल नंबर 2 का स्ट्रक्चर। देखिए इसमें यस प्लस एवी बटे डू डज। क्या लगाएंगे? Do does. डू डज प्लस Plus. नॉट प्लस Plus. MB B. 1 प्लस ओ प्लस अदर प्लस Other. अदर। इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता हो गया। Yes, sir. ये भी Yes, sir. सहायक क्रिया डू डज Yes, sir. प्लस नॉट Not. प्लस MB मीन्स मुख्य क्रिया प्लस ओ मीन्स ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आइए जैसे लिखे। नोट नहीं कर रहे हो? चलिए देखिए
नहीं पीता है, वह पानी नहीं पीता है। क्या लिखेंगे? He does not drink the water. हाँ, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बता रहा है और सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है, प्लूरल? Singular. सिंगुलर है, एक वचन है। अब इसके साथ ये भी क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। डज नॉट। अब वर्ब क्या है? ड्रिंक। अब यहाँ यस यस नहीं लगेगा। ड्रिंक। The water. हाँ, ड्रिंक द Water. वाटर। ड्रिंक द वाटर। हो गया। Yes, sir. अगला देखिए प्लूरल का, बहुवचन का। वे सब किताब नहीं पढ़ते हैं। वे सब किताब नहीं पढ़ते हैं। अब इसका करिए। आइए, सब्जेक्ट क्या है हमारा? They do not. दे मीन्स वे सब। दे। अब यहाँ क्या लगाएंगे? डू की डस? Do. डू लगाएंगे क्योंकि ये मेरा प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर में है इसलिए डू नॉट। दे डू नॉट रीड द बुक। रीड द बुक। ये हो गया हमारा रोल नंबर 2। अब इसके बाद रहेगा मेरा रोल नंबर 3। इसमें दो प्रकार के होते हैं, रोल नंबर 3 का ए और रोल नंबर 3 का बी। तो ए में देखिए क्या है? ए भी बटे डू डज प्लस यस प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ओ प्लस अदर। अब इसका और बात कर लो कोई। एज जैसे क्वेश्चन वर्ड जो है पहले आता है, पहले वाले में